हेलो चंद्रेश सर और मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि आज हमारे साथ एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर चंद्रेश नारायणन सर जुड़े और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी प्रीवियसली रह चुके हैं और आईसीसी में भी मीडिया ऑफिसर थे। प्लस जब डीसी दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी तब उनके भी मीडिया मैनेजर रह चुके हैं और ही इज amongst the journalists he is known as the story breaker famously और बहुत सारी स्टोरीज भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट वंस ब्रेक की हुई हैं और ही इज ऑथर्ड बुक एज वेल ऑन सनत जयसूर्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर एंड हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल उत्कर्ष जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, ऑल प्लेजर इज माइन। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है आईपीएल पे मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। सर यू आर इन दुबई और मतलब आईपीएल के लिए 3 वेन्यूज हैं ही हैं। प्लस मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जहाँ पे आप जो एकेडमी का ग्राउंड था जहाँ पे ओवल 1 और ओवल 2, ओवल 1 से आई गेस आपने रिपोर्ट किया था। तो सर कैसे देख रहे हैं, हाउ इज द आईपीएल फॉरवर इन दुबई और आर द पीपल एक्साइटेड और कैसी तैयारियां हैं? उत्कर्ष जी, आईपीएल को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यूएई में, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लुक फॉरवर्ड टू इवेंट। 2014 में जब आईपीएल हुआ था यहाँ पे 20 मैचेस हुए थे, 20 के 20 मैच फुल हाउस हो गए थे। तो उसी तर्ज पे आप देखें तो इस बार भी वही एक्साइटमेंट है, क्योंकि काफ़ी वक्त से कोई क्रिकेट नहीं हुआ है यूएई में, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी कुछ नहीं हुआ है। तो आईपीएल उस तरह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू सी द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। एक बार फिर विराट कोहली 2018 में एशिया कप में आके नहीं खेले थे, बट इस बार वो डेफिनेटली आके खेलेंगे हमारा आईपीएल के दौरान। तो आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और अब चूंकि ऑफिशियली बीसीसीआई ने एक लेटर दे दिया है, उसके बाद अभी मामला तेजी से बढ़ेंगे बात, और उसके बाद और चीज़ें पता चलेंगी कि वेन्यूज क्या होंगे, शेड्यूल क्या होगा, क्राउड अलाउड होगा नहीं होगा, टेस्टिंग होगा नहीं होगा, प्लेयर्स कैसे आएंगे, वीज़ा कौन सा होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं अब इस वक्त। अब मेरे ख्याल से प्रोसीजर्स सेटअप होने शुरू होंगे। Okay. And sir, there were reports that Indian players will have a pre-season camp there and then in Dubai itself. So, क्या pre-season camp लगाने की तैयारियां हैं बीसीसीआई की तरफ से दुबई में ही? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है कि वो प्री सीजन कैंप दुबई में नहीं, अहमदाबाद में होगा। और सारी तैयारियां हो चुकी हैं अपेरेंटली अहमदाबाद में। अगस्त 24 से लेके ना सितंबर 8 तक होने वाला है कैंप। अब आपका स्क्रीन, ये बात अब तक। हाँ, सर योर स्क्रीन इज ब्लिंकिंग अ और बिट। अभी आ रही है? अभी ठीक है। हाँ अब सही है। फिर अब ऑडियो हाँ, क्लियर है सर, अब स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था। हाँ, अगस्त 24 से सितंबर 8 तक का बात कर रहे हैं कैंप का। और वो अहमदाबाद में होगा, क्योंकि अहमदाबाद में जो नया वेन्यू बना है उसमें एकदम बढ़िया है सेटअप। रहने के लिए भी प्लेयर्स के लिए सुविधा होगी, और एक बायो बबल बना के वो लोग वहीं पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये प्लान है इस वक्त। ओके सर। सर एक और मैं चाह रहा था कि यू विल क्लियर द एयर अबाउट इट कि एक रिपोर्ट में मैंने भी उड़ती उड़ती खबर ही सुनी है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज अगस्त में बीसीसीआई प्लान कर सकता है अगस्त में। तो इसके पीछे क्या इज देयर एनी ट्रुथ इन दिस रिपोर्ट? देखिए, इस वक्त उत्कर्ष जी मुश्किल होगा वो सीरीज कराना, क्योंकि आप देखें कि अब जुलाई का महीना तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंडियन टीम कोई प्रैक्टिस नहीं किया है इंडियन टीम ने, तो स्ट्रेट अवे सीरीज में जाना मुश्किल है। प्लस आप कैंप की बात कर रहे हैं इंडियन टीम के, प्लस आप ये भी बोल रहे हैं कि जो फ्रेंचाइजेस है वो भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते का एक कैंप करने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे कोई डेट दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज टेस्टिंग, क्वारंटाइन, ये सारा कुछ आ जाएगा उसमें, तो इसकी वजह से वो भी नहीं मुश्किल है। यस सर। सर यू हैव आल्सो ट्रेवल्ड टू दुबई एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप के दोनों टेस्ट नेगेटिव आए, तो क्वारंटीन क्या रूल है, क्या प्रोसेस है दुबई में? देखिए, आपको ये समझना होगा कि मेरे जो टेस्ट थे या
मुझे या कोई नॉर्मल पैसेंजर के ऊपर जो टेस्ट और क्वारंटाइन रूल्स अप्लाई होते हैं वो शायद क्रिकेटर्स पे नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। तो अच्छा। मेरा जो प्रोसीजर था उसको आप प्लेयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि यूएई इज मेड अप ऑफ 7 एमिरेट्स, सो देर आर डिफरेंट रूल्स जी। एट टाइम्स फॉर डिफरेंट क्वारंटाइन। जैसे इंडिया में स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं क्वारंटाइन के, उसी तरह यहाँ पे भी यूएई में भी क्वारंटाइन के लिए अलग अलग रूल्स हैं। और यहाँ पे दुबई में जैसे आप उतरने के बाद अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो फिर आपको पहले एक टेस्ट देना पड़ता है एयरपोर्ट पे, और टेस्ट के बाद आपको घर पे जाके या होटल में रूम में क्वारंटाइन करना पड़ता है। नेगेटिव है तो आप बाहर घूम फिर सकते हैं, पॉजिटिव है तो आपको 14 दिन का कंपलसरी होम क्वारंटाइन होता है। बट ये रूल, लेट मी बी क्लैरिफाई, इट इज ओनली राइट नाउ फॉर पीपल, नॉर्मल पीपल हु आर कमिंग इन टू यूएई। इट इज नॉट फॉर लाइक क्रिकेटर्स, बिकॉज अब देखेंगे करीबन 1,500 से 2,000 लोग आने वाले हैं, तो उस वक्त क्या रूल होगा ये अब किसी को नहीं पता है। और आप दूसरी बात ये भी समझ लें कि अब यूएई से, इंडिया से कोई यूएई टूरिस्ट नहीं आ रहा, जो आ रहे हैं वो रेजिडेंट्स आ रहे हैं। तो ये अच्छा, बहुत मतलब बड़ा अभी। क्वालिटेटिव डिफरेंस, ये एक बहुत ओके। बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो खैर रेसिडेंट रहे हैं काफी टाइम, जब आईसीसी में थे तो यू वर स्टेइंग एट दुबई। सो एक और अब एक क्वेश्चन है सर मेरा, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैंने शायद नोटिस किया लास्ट 7-8 ईयर्स से, कि एक गैप मीडिया और प्लेयर्स के बीच में बनता जा रहा है, और प्लेयर्स आर मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया rather than giving interviews or interacting with the media. So, what are your views on this? देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि आप देखें कि जब से सोशल मीडिया आया है, प्लेयर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया अपने फैन से, अपने लोगों से बात करने का। और ऐसे में मीडिया जब आता है बीच में तो एक वाया मीडिया बनता है और एक चैनल बन जाता है। अब उन्होंने उस चैनल को बाईपास करके डायरेक्टली अपने फैन से बात करना शुरू कर दिया, बिल्कुल। एंड इट्स अ प्रेटी नॉर्मल थिंग यार। मतलब इट्स, वी हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू द changing scenario. That is the only way you can get to be better. If the media is able to adapt to this changing scenario, then that will be the best thing possible. ओके सर। इसमें कोई सही सर या क्रिकेट। गलत नहीं है। अच्छा। ओके सर, ओके। वही मैं बस खाली आपका व्यू जानना चाहता था कि व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। सर क्रिकेट स्टार्ट हो गया पोस्ट पैंडेमिक, एंड विद दिस इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज सीरीज। सो आप कैसे फ्यूचर देख रहे हैं क्रिकेट का आगे? मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जितना पैसा सर्कुलेट होता था क्रिकेट में, क्या आपको लग रहा है फिर से उतना ही पैसा आएगा, या फिर थोड़ी कमी होगी, बिकॉज दैट वॉपिंग मीडिया राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो क्या आपको लग रहा है उतना पैसा अब रहेगा क्रिकेट में, उतनी सर्कुलेशन होगी उतनी? नहीं होगा। एंड आप देखेंगे कि मोर एंड मोर क्रिकेट बोर्ड्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर टीवी राइट्स। आप देख ही रहे हैं करीबन 5 बोर्ड्स के क्रिकेट राइट्स मार्केट में है, कोई खरीदने को बिल्कुल। तैयार नहीं, किसी के पास पैसा नहीं श्रीलंका है। ने सर, हाँ, श्रीलंका ने बिल्कुल, श्रीलंका ने 3 3 बार बार किया, पाकिस्तान को कोई नहीं मिल रहा है, निकाला था। वेस्ट इंडीज को कोई नहीं मिल रहा है, न्यूजीलैंड को इंटरनेशनली कोई नहीं मिल रहा है, लोकली भी उन्होंने टीवी चैनल से हटा के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे दिया है। तो ये सारी बातें हैं, प्लस आप देखेंगे कि स्पॉन्सरशिप को मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसा उतना सर्कुलेट नहीं होगा। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आईपीएल किस तरह से होगा, बिकॉज आप एक आईपीएल अक्टूबर नवंबर में करेंगे और अगले साल आप अप्रैल मई की बात कर रहे हैं। 6 महीने में 2 आईपीएल में कैसे रिकवर होगा ये देखना बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल सर, इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक पिछले इन द रीसेंट पास्ट उदय शंकर जो है स्टार स्पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, तो उनका भी एक क्रिप्टिक सा स्टेटमेंट आया था, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था। एंड आई थिंक दैट इट्स अ वेरी 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 प्रैक्टिकल स्टेटमेंट इन माय व्यू। हाँ बिल्कुल सर। सर, you are commentating as well in various matches, और you are a commentator, नॉन क्रिकेट commentator, और आजकल नॉन क्रिकेट commentators कम होते जा रहे हैं। मतलब
वेरी फेमस नेम हर्षा भोगले आते हैं दिमाग में। तो एक कोई पीस ऑफ एडवाइस फॉर द बडिंग नॉन क्रिकेटिंग कमेंटेटर्स जो कि हु आर एस्पायरिंग टू बी द कमेंटेटर्स एट हाईएस्ट लेवल। I think non-cricketer commentators should read a lot and provide a perspective of the common person. आई थिंक क्या होता है, क्रिकेटर जो है वो अपनी लेवल पे बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें ऐसे होते हैं कि जो आम आदमी को नहीं पता चलता. तो नॉन क्रिकेटर कमेंटेटर हैज टू रीड अ लॉट, बी अवेयर ऑफ द करंट सिचुएशन एंड bring in an editorial perspective into a commentary. I think editorial perspective काफी बार मिसिंग है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो क्रिकेटर कमेंटेटर है वो क्रिकेट पे बातें करे और नॉन क्रिकेटर कमेंटेटर क्रिकेट पे उनको उस तरफ लेके जाए, ना कि वो खुद एक्सपर्ट बन जाए. देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ उस लेवल पे, तो मैं क्रिकेट पे बाहर से एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, बट अंदर से जो है वो क्रिकेटर को ही देना पड़ेगा पर्सपेक्टिव. टेक्निकल एनालिसिस. बिल्कुल सही बात है. ओके सर, बिल्कुल. और मतलब एक तरह से अगर नीटी ग्रिटी देखें तो आपका कहने का मतलब है एजुकेशन पूरी होनी चाहिए. अब एजुकेशन एंड प्रिपरेशन, मेरे ख्याल से ये दो पिलर्स पे नॉन क्रिकेट कमेंटेटर्स कैन वर्क, एजुकेशन एंड प्रिपरेशन. बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन से भी ज्यादा प्रिपरेशन. ओके, थैंक्स अ लॉट सर ये एडवाइस देने के लिए. जो भी लोग सुन रहे होंगे तो उनके लिए शायद एक हेल्पफुल पीस ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से. सर आईपीएल यूएई में हो रहा है. यूएई में थोड़े से स्लगिश ट्रैक्स, स्लोइश ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, प्लस स्टेडियम्स इंडिया से अगर कंपेयर करूं तो थोड़े बड़े देखने को मिलते हैं. तो क्या आपको नहीं लगता कि जो भी फ्रेंचाइजी जिनके पास बॉलिंग अटैक उतना बॉलस्टरिंग नहीं है, थोड़ा सा वीक बॉलिंग अटैक है, उनका भी काम, वो भी इस बार थोड़े से एडवांटेज पे रहेंगे? फॉर एग्जांपल मतलब आरसीबी कोई ले ले. नो, आई एग्री विथ यू. आई थिंक जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कहा है काफी बार, चूंकि ये आईपीएल इंडिया से बाहर हो रहा है, ऑल 8 टीम्स कम इन टू प्ले and you will see that everybody has got equal opportunity to make an impact in the IPL because of the fact that it is happening outside India, and that makes it more interesting, and hopefully we'll get to see a new champion this year. यस सर, और होम क्राउड का भी एडवांटेज कट शॉर्ट हो जाएगा. वो तो इंडिया में होता तो भी हो जाता, बिकॉज ऑनगोइंग सिचुएशन विल नॉट अलाउ फॉर क्राउड्स. बट क्राउड्स जैसा कि आपने कहा अभी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, बट क्या आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत क्राउड अलाउ कर सकते हैं यूएई गवर्नमेंट? यार, सेकंड गेस करना मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है मे बी सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट you might see some crowd. That's my gut feel. I don't know. I've not spoken to anybody about it so far. That's my gut feel. ओके सर, क्राउड का तो अभी कुछ भी, मतलब अभी आईपीएल बस हो रहा है, बाकी अभी शेड्यूल के हिसाब से कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है आपके पास भी अभी. और आई होप कि शेड्यूल भी जल्दी अनाउंस होगा सर. शेड्यूल अनाउंस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दे हैव टू गेट इंडियन गवर्नमेंट परमिशन, यूएई गवर्नमेंट परमिशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारा कुछ उनको बताना बहुत जरूरी है. तो जब तक वो सब होता नहीं तब तक वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच. ओके. और सर क्या जैसे अगर मेन 3 वेन्यूज पे ही होता है मैचेस, जैसे कि आईसीसी एकेडमी ग्राउंड को नहीं इंक्लूड करते हैं, शारजा, अबू धाबी और दुबई, सो क्या एक टीम के लिए एक बेस कैंप लगाया जा सकता है और कोई भी 2 या 3 टीम्स एक पर्टिकुलर स्टेडियम में खेल सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग? हो सकता है, बिकॉज आप देखिए कि दुबई में आईसीसी एकेडमी के 2 ट्रेनिंग ग्राउंड है, प्लस यहाँ पे 38 पिचेस हैं नेट्स में, प्लस आप देखें अबू धाबी में भी 2 ट्रेनिंग ग्राउंड है, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड है. वहाँ पे मैचेस भी होते हैं, दोनों इंटरनेशनल वेन्यूज भी हैं, 2 जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पे भी पिचेस अलग से हैं जहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं. उसके अलावा दुबई में एमिरेट्स सेवंस का एक ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, और वो भी वहाँ पे भी मैच हो सकता है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग हो सकता है.
और ऐसे 2-3 और फैसिलिटीज हैं जहाँ पे ट्रेनिंग हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर टीम्स या तो अबू धाबी में होंगे या दुबई में होंगे, और वो दुबई से शारजा जाएंगे, और पर जो टीम अबू धाबी में होगी वो कम ही आएगी इस तरफ दुबई में। यहाँ से वहाँ ट्रैवल कम ही होगा, बट दुबई से शारजा ज्यादा ट्रैवल होगा। ओके, ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी, बिकॉज यू हैव कवर्ड अ लॉट और ऑलमोस्ट मोर देन 2 डेकेड्स हो गए हैं आपका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और आपने 90s में भी कवर किया, गोल्डन एरिया एरा जो कहा जाता है इंडियन क्रिकेट 2001 टू 11, वो भी कवर किया, और अभी 11 टू 20 भी। तो सर 90s में और अर्ली 2000s में देखते थे कि एक पैरिटी रहती थी टीम्स के बीच। एवरी टीम हैड अ मैच विनर, इवन जिम्बाब्वे हैड मैच विनर्स। अब वो पैरिटी कम होती जा रही है। नाउ इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मे बी समवॉट साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान मे बी इन T20 आईज। तो वो पैरिटी कम होती जा रही है। तो क्या इन 4-5 टीमों ने अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लिया है, या फिर जो डिग्रेड हुई हैं उन्होंने वो अपग्रेड नहीं हो पाई हैं? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? I think the problem is that the money aspect of the boards have gone down, and Right. you are not able to find enough resources in the money that is being offered to the players, to the boards. That's why you see a lot of players moving away from South Africa, going to England, going to New Zealand, going from Zimbabwe, going to New Zealand, and to West Indies players concentrating more on the leagues. Leagues. मनी एस्पेक्ट का प्रॉब्लम है। बाकी जो आपने बोर्ड्स की बात की, वहाँ पे मनी एस्पेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज दैट बेस्ट पार्ट फॉर से न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल, देयर प्लेयर बेस इज स्मॉल, बट उनको बाहर से प्लेयर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, मोर एंड मोर यू विल सी Indian origin players or Indian subcontinent players playing for England, New Zealand and South Africa. आप देख ही रहे हैं कि अमर सिंह विरदी एक शॉर्टलिस्ट में आ गए थे इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी वही हाल है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जेसन संगा। जेसन संगा है, अर्जुन मेनन करके कोई है। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब आगे आने लगेंगे, और ये इट्स गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये सारे प्लेयर जो इंडियन ओरिजिन है वो ज्यादातर खेलेंगे। अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर अगले 10 साल में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर प्लेयर्स इंडियन ओरिजिन या पाकिस्तानी ओरिजिन के होंगे। तो ओके, बिल्कुल। और जिस हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन है उस हिसाब से सबको एकोमोडेट करना, सबको चांस देना, वो बहुत टफ हो जाता है। सर एक और चीज मैंने कल भी शायद व्हेन यू वर लाइव तो एक पूछा था कि पहले हम देखते थे टेस्ट मैच तो बैटर्स वुड टॉयल अ डे हार्ड और एंड हाफ टू सेव अ टेस्ट मैच। वो एक फाइट दिखती थी, एक स्पिरिट दिखती थी। वो अब कम हो रही है धीरे धीरे। और अभी जैसे ऑनगोइंग टेस्ट में भी दिख रहा है, वेस्ट इंडीज की तो खैर बैटिंग लाइनअप उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत फ्रेजाइल सी है। बट जो अच्छी टीम्स भी हैं उनमें भी ऐसा नहीं लग रहा कि दे आर बैटिंग अ डे हार्ड और बैटिंग हार्ड फॉर अ डे और टू सेव अ टेस्ट मैच। तो वो वाली एक स्पिरिट, वो वाला एक बैटल कंपटीशन, वो क्यों कम होता जा रहा है सर? आई थिंक बिकॉज द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग इनफ फर्स्ट क्लास मैचेस। उनको ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए वो प्रेशर में आ जाते हैं और कोई फाइट नहीं करता। दैट इज द रीजन, देयर बिल्कुल। इज नो अदर रीजन। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे, आपको टच में रहेंगे, आपको मैच बचाने का प्रैक्टिस होगा। ज़्यादातर तो आप 350-400 रन चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम होता है। और ओके इसलिए आप सर। ज़्यादा फाइटिंग क्रिकेट नहीं देख पाते। मेरा नहीं ख्याल, बहुत वक्त हो गया है एकदम लाइक स्टबर्न इनिंग्स देखते हुए, बहुत वक्त हो गया है। बिल्कुल। एक लास्ट मुझे याद आती है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे टिम पेन बैटेड रियली वेल और उन्होंने सेव किया था, वो शायद दुबई में ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद से तो बिल्कुल सही ऐसा बात है। कोई। हाँ। सर एक और चीज पूछनी काफी थी। वक्त हो गया। सर, हाँ जी।
करंट इंडियन टीम से मैं प्री पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत थोड़े से उनको क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी कि वेदर ही इज आवर कीपर और साहा इज आवर कीपर। और ये शायद मैंने अभी तक जितनी भी क्रिकेट देखी है, आपने तो बहुत ही ज्यादा देखी होगी मुझसे, आपने भी शायद कभी नहीं देखा होगा कि एक होम कीपर और एक डोमेस्टिक कीपर, ये वाला फॉर्मूला आपने भी पहले कभी नहीं देखा। तो सर मेरा ये ओपिनियन था कि ऋषभ पंत कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे और नेट्स में बैटिंग कर रहे थे। उससे अच्छा जैसे केएल राहुल वेंट एंड प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर वन होल सीजन एंड उन्होंने अपनी मिस्टेक सही की और वो ही कम एंड ही केम विद अ बैंग। सो क्या ऋषभ पंत कैन गो एंड प्ले वन डोमेस्टिक सीजन और उसके बाद से उनका माइंडसेट और एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उसके बाद वो एक अलग ऋषभ पंत देखने को मिल सकते हैं? बिकॉज टैलेंट तो है, बिकॉज इफ ही इज इन द नेशनल टीम तो टैलेंट तो है, बट वो टैलेंट और परफॉर्मेंस की डिलीवरी। I think you're absolutely right, but I think that the team feels that उसके पास talent है, इसलिए उसको टीम के साथ ही रख रहे हैं. And ideally, he should have played the last season domestic cricket because if you're not playing him in the white ball and if you're looking at say Saha at home, I don't quite agree with this concept of home wicket keeper and away wicket keeper. I think that's it's really bunkum. It's all bunkum. You need to have one wicket keeper for test matches, one wicket keeper or two wicket keepers for the shorter formats. There's no two way about that. You can't continue with this kind of policy of having two wicket keepers in test matches. ये तो luxury की बात होगी. अगर आपको लगता है हाँ कि ऋषभ पंत आपका विकेट कीपर है तो आपको उसको पूरी तरह से बैक करना चाहिए. मतलब व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग इन दैट आप सिर्फ बाहर विकेट कीपिंग करोगे और घर पे अगर मैचेस होगा तो साहा विकेट कीपिंग करेंगे? ये कब तक चलेगा? जब तक ऋद्धिमान साहा खुद रिटायर नहीं हो जाते तब तक. तो फिर आपने ऋद्धिमान साहा को वापस क्यों लेके आए? ये क्या चल रहा है? ये इतना कंफ्यूजन तो मैंने कभी नहीं देखा है. ये मेरे ख्याल हाँ से नयन मोंगिया के बॉटम के बाद ये पहली बार इतना कंफ्यूजन है विकेट कीपिंग को लेके. हाँ, और सर देव सैबोटाज द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ साहा एंड पंत एट द सेम टाइम। मतलब साहा को भी I wouldn't क्लैरिटी say नहीं है और sabotage. I wouldn't say sabotage. That's a very strong word, but I would say that it makes you insecure. इनसिक्योरिटी आ गई। ओके सर यही मुझे पूछना था बिकॉज, और मैं बहुत कीन था कि आपसे पूछूं बिकॉज ना साहा को कॉन्फिडेंस आ पा रहा था, बिकॉज जब साहा वाज इंजर्ड और ऋषभ पंत वाज डूइंग वेल, उस वक्त लिमिटेड ओवर्स में तो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बट टेस्ट में तभी भी अच्छी फॉर्म थी। और फिर साहा इंजरी के बाद आए, जो बिल्कुल. कि एक प्रोटोकॉल होता है कि इंजरी के बाद आए तो आप खेलोगे, तो फिर साहा खेले। फिर और रीजन मुझे सुन के बहुत फनी सा रीजन, जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उन्होंने कहा बिकॉज ऋषभ पंत डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स इन द नेट्स, तो हमने उन्हें चांस दे दिया। देखिए ऐसी बात है कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कहता है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता. और इस साल तो वैसे भी अगले साल T20 है, तो टेस्ट सीरियस होगा कि नहीं ये नहीं पता। नहीं, टेस्ट तो सो सीरियस होगा ही ना, बिकॉज टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है तो टेस्ट सीरीज तो इम्पोर्टेंट तो है ही. टेस्ट क्रिकेट कभी अनइम्पोर्टेंट नहीं होता. वनडे सीरीज और T20 सीरीज अनइम्पोर्टेंट हो सकता है, टेस्ट कभी नहीं हो सकता. बिल्कुल। और सर हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज? It is going to be a very interesting test series, but I don't see India winning the test series because I think Australia is too good right now. They are too strong for India. I think that it will be an interesting series. I see Australia winning the series 2-1 2-1 because means इंडिया के one. बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है. इंडिया के बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है और बॉलिंग में आई डोंट नो हाउ दे विल हैंडल स्मिथ, मार्नस, लबुशाने एंड डेविड वार्नर ऑल थ्री टुगेदर बिकॉज पिछली बार ये तीनों नहीं थे. So I think that is going to be very, very, very interesting to see. That's why I see सर Australia winning the series 2-1. सर आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की बात की, वार्नर, स्मिथ, लेबुशेन, और इंडिया की बैटिंग की भी बात की,
जो कि अभी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही है, उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सर क्या आप ये देख रहे हो कि अगर अजिंक्य रहाणे परफॉर्म नहीं करते हैं इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वाली, सो इट कैन बी द डेथ नेल फॉर हिम, बिकॉज लास्ट Yes, it टू will be. इयर्स में। जी It will be सर। because you will see a lot of changes in the Test 11. I'm pretty certain if India doesn't do well in Australia, you'll see a lot of changes. Virat will come under pressure because ये और एक सीरीज लॉस हो जाएगा. रोहित रवि शास्त्री will come under pressure because ये और एक सीरीज लॉस हो जाएगा. आप देखें विदाउट टेक आउट द एशिया कप एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज विन, हमको जीते नहीं है बाहर. और आप वो वनडे T20 सीरीज साउथ अफ्रीका में भूल जाए बिकॉज वी आर प्लेइंग अ थर्ड स्ट्रिंग साउथ अफ्रीका साइड. इंग्लैंड में एक T20 सीरीज जीते हैं, उसके अलावा हम पिछले 2 साल में कुछ जीते नहीं हैं. एंड इस साल T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड में भी जीते थे, वी शुड हैव लॉस्ट 3-2 रादर देन विनिंग वो फाइनल. तो सबको पता है क्या हुआ उस न्यूजीलैंड सीरीज ने। में. तो I think that this series is going to be make or break for a lot of people. ओके सर, दैट्स योर ओपिनियन और मेरा भी यही कुछ ऐसा ही ओपिनियन सर। एक और चीज पूछनी थी कि क्या अब एक कोई यंग गन को इंस्टिल करने का टाइम आ गया है टेस्ट बैटिंग लाइनअप की मैं बात कर रहा हूँ। I think we'll wait for this series to happen and उसके बाद आप देखेंगे कुछ से changes होंगे. ओके, और ओडीआई स्क्वाड पे मैं अगर ओडीआई लाइनअप की बात करूं, सो एक जो कि प्लेयर है केदार जाधव, till World Cup, okay, he was in your scheme of things for the World Cup 2019, okay. बट वर्ल्ड कप 2019 के बाद क्या आप उन्हें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे थे? अगर नहीं देख रहे हो सो वो क्यों थे साइड में? बिकॉज आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में भी बॉलर्स फिट रहे थे बट बॉल नहीं डाली केदार जाधव ने. सो अगर बॉल नहीं डालनी है तो एज अ बैट्समैन आई थिंक मनीष पांडे इज टू गुड टू बी इन द साइड. Yeah, I think you're right. You're absolutely right. I think the time has come for Mr. Kedar Jadhav to not be selected. I think the biggest problem for India in ODI cricket is that the batsmen don't bowl and the bowlers don't bat, and your all-rounders are either unfit or not in the playing 11. That, in a nutshell, is India's ODI team, and only your top three bat. So you have a lot of problems in the ODI setup. एंड आई ट्रेस बैक द प्रॉब्लम बैक टू 2013. 2013 से जब से आपके टॉप 3 ने परफॉर्म करना शुरू किया है, आपने उस पर तवज्जो ही नहीं दिया कि आपकी लाइनअप को बेटर करा है. आपके लाइनअप में ऐसा कोई है ही नहीं जो एक्स्ट्रा बॉलिंग कर सके. एक दिन गलती से ज़्यादा पिटाई हो जाए तो फिर छठा सातवां ऑप्शन है ही नहीं. I think that is the biggest failing. You can't have a one-day team with only 5 bowlers in today's day and age. You need to have depth in your bowling and batting, and that is India's biggest failing in one-day cricket. बिल्कुल सर, और अगर 2011 में जिस साइड ने वर्ल्ड कप जीता था, अगर उसमें देखे सचिन सर कुड हैव बोल्ड, वीरूपा ने बॉलिंग की, युवराज सिंह, हाँ. सुरेश रैना, के बाद बॉलर्स जो फुल टाइम बॉलर्स थे वो तो थे ही, मतलब ऑप्शंस कितने सारे थे एमएस धोनी हाँ. के पास. हाँ, बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. और आपने कहा एक वर्ड यूज किया आपने, ऑलराउंडर्स अनफिट, और हाँ. इसी से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन था कि नाउ इट हैज बीन 4 years सिंस हार्दिक पांड्याज डेब्यू, बट इन 4 साल में कोई ऐसा काम हार्दिक पांड्या ने, इतना बड़ा मैच नहीं जिताया इंडिया को. सो और मोस्टली अनफिट ही रहे हैं एट दिस यंग एज. तो व्हाट डू यू फील, हैज हार्दिक पांड्या डिसअपॉइंटेड? Yeah, Hardik Pandya has disappointed everybody. I think that he has hardly played any cricket for the last a couple of years, and I think that it is a very, very disappointing time because I thought that he would be the problem solver for Indian cricket. But I think Indian cricket needs to decide whether they want to look at Hardik Pandya. I don't see him playing Test cricket anytime soon, and I don't see him playing other formats anytime soon. He might be fit for IPL, but it remains to be seen if he goes to Australia and plays Test cricket. I don't see that happening at all. I think he won't play Test cricket for a long time, or maybe not at all. So I think India needs to look at other options in Test cricket, and you need to start planning for a life with an all-rounder who's available in all formats.
rather than just available at crucial times in ICC tournaments and IPL. बिल्कुल, और अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट, कभी आप पहले विजय शंकर के पास थे, अब विजय Yeah, शंकर इज बिल्कुल. टोटली आउट ऑफ द Yeah, पिक्चर, और वी डोंट नो, और अब शिवम दुबे yes, पे आप आए, बट शिवम दुबे को जिस हिसाब से फास्ट ट्रैक किया गया सर, विद इन 12 मंथ्स ही फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल ही प्लेड विद इन 12 मंथ्स. तो जिस हिसाब से उन्हें फास्ट ट्रैक किया गया, बट अभी भी बॉलिंग तो बहुत ही वीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस ही कहूंगा उन्हें भी, अभी काफी टाइम लगेगा. तो आपके yeah. क्या थॉट्स है सर, कि एक किसी भी हाँ, एक पे टाइम स्टिक नहीं लगेगा कर? जैसा आपने कहा. हाँ, नहीं, टाइम लगेगा, काफी वक्त लगेगा शिवम दुबे को. इसलिए मैंने कहा यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट अदर ऑप्शंस. मे बी हर्षल पटेल हो सकते हैं वो ऑप्शन. देखते हैं क्या होता है. अभी भी वक्त लगेगा एक प्लानिंग करके आगे बढ़ने के लिए. हर्षल पटेल ने बैटिंग भी अच्छी की थी इस बार डोमेस्टिक सीजन में बिल्कुल, हरियाणा की बिल्कुल, तरफ से, बिल्कुल, बिल्कुल, ओपन बिल्कुल, किया था. बिल्कुल. सर एक एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन इस वक्त, या पोस्ट या प्री पैंडेमिक कहूं, और हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सबने इस पे आवाज उठाई थी. सूर्य कुमार यादव, जब आपके पास, अब तो खैर श्रेयस अय्यर आ गए हैं, नीचे मनीष पांडे आ गए हैं, जब नहीं भी कोई सेट था, तब भी सूर्य कुमार यादव वाज मेकिंग टन्स ऑफ रन्स, और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया. हम्म, हम्म. नहीं आएगा अभी. आई थिंक अभी वक्त आ गया है. सूर्य कुमार यादव को आप देखेंगे T20 क्रिकेट खेलते हुए इंडिया के लिए बहुत जल्द. I think he's too good a player not to be playing for India in any format. बिल्कुल. I think that he'll play in the in T20 cricket for India very soon. और सर, टू यंगस्टर्स व्हिच यू विल बैंक ऑन फॉर फ्यूचर 10 years, कोई भी दो यंगस्टर्स आपके लिए, इंडिया इंडिया फॉर इंडिया. ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं जो मुझे लग रहे हैं आगे जाके बहुत अच्छा खेलेंगे. I think that will be the future. These players are the future for India. ओके, सो यू फील ऋषभ पंत विल बी बैक इन हिज फॉर्म, और शुभमन गिल तो he's a class act, एंड Yeah. पृथ्वी शॉ के साथ सर आई थिंक बिट ऑफ डिसिप्लिनरी इश्यूज. Yeah. Yes. No, I think that that is for the team management to sort out. But I'm pretty certain he'll do well for India. I'm very confident. He's got a lot of ओके सर. talent. He's too good a player not to miss out. ओके सर, आपने कपिल देव को भी देखा है बॉल डालते हुए, और वो कभी इंजर्ड नहीं हुए अपने करियर में. सो वर्कलोड, बिकॉज ऑल आर फास्ट बॉलर्स आर नियरिंग 30 एंड अबव 30. ईशांत शर्मा 30 प्लस हैं, और बाकी भी दे आर नियरिंग 30. सो वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि उनके अलावा जो अभी प्रेजेंट बंच है, इसके अलावा कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं हु कैन मेक द कट? यार अब तो ये कहना मुश्किल है क्या होगा, बिकॉज बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर्स हैं. प्रसिद्ध कृष्णा है, नवदीप सैनी है, दीपक चहर शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए होंगे, शार्दुल ठाकुर शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए होंगे. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है. खलील अहमद भी हैं शॉर्टर फॉर्मेट के लिए. और भी प्लेयर्स आएंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे अपने को. अभी IPL के दौरान और नाम उभर के आएंगे. तो ये देखना तब होगा कि कौन से प्लेयर्स को आप सॉर्ट करते हैं शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, और कौन से प्लेयर को बड़े फॉर्मेट के लिए रखते हैं. ओके सर, आपसे थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर किए. सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड you've been very benevolent for coming on this channel, Conversing Cricket with Utkarsh. So thanks a lot, sir. I hope you enjoyed No as well. problem. Any time for you. मैंने बोर नहीं किया होगा सर आपको. No, I not hope at all, you not at all. बहुत मजा आया बात करके. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot.